नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद फिर से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद चर्चा में है। कई रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मोसाद की पकड़ ईरान में अंदर तक है। ईरान में मोसाद कितना एक्टिव है जिससे जुड़ी एक कहानी काफी मशहूर है। एक बार ईरान ने मोसाद को रोकने के लिए इंटेलिजेंस यूनिट बनाई, लेकिन बाद में पता चला कि उस यूनिट का हेड ही एक मोसाद एजेंट निकला। मोसाद से जुड़े कई किस्से पहले भी कई बार सुनने को मिले हैं। ऐसे में ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि आखिर मोसाद काम कैसे करते हैं और अपने एजेंट्स को किस प्रक्रिया के तहत चुनता है। तो मोसाद का पूरा नाम इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस है। ये इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। मोसाद इजराइल इंटेलिजेंस नेटवर्क के तहत काम करती है। इस नेटवर्क में मोसाद के अलावा अमान यानी कि सैन्य इंटेलिजेंस और शिन बेट यानी कि आंतरिक सुरक्षा भी है। मोसाद का गठन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन के आदेश पर 13 दिसंबर 1949 में हुआ था। दरअसल पीएम डेविड एक ऐसे संगठन को तैयार करना चाहते थे जो सेना के साथ मिलकर देश की सुरक्षा के लिए खुफिया तौर पर काम करता रहे। मोसाद खुफिया जानकारियों को इकट्ठा कर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है। इसके अधिकतर ऑपरेशंस देश हित में होते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए भी मोसाद इस तरह के खुफिया ऑपरेशंस में जुटा रहता है। मोसाद के निर्देशक सीधे प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं। मोसाद में एजेंट्स की भर्तियों को समझने के लिए कात्सा, किडोन और सायानिम इन 3 शब्दों को समझ लेना जरूरी है। मोसाद के फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर को कात्सा कहा जाता है। कात्सा ही फील्ड एजेंट्स की भर्तियां करता है। कात्सा दरअसल एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है खुफिया अधिकारी। इस पद पर बैठा शख्स मोसाद के एजेंट्स को लीड करता है और एजेंट्स के जरिए इकट्ठा की गई जानकारियों को मोसाद निदेशक को सौंपता है। मोसाद के प्रोफेशनल किलर्स को किडोन कहा जाता है। इनका काम ऑपरेशन के दौरान जरूरत पड़ने पर कत्ल करना होता है। इसके लिए एजेंट्स को 2 साल की ट्रेनिंग भी दी जाती है। फिर सायानीम उन लोगों को कहा जाता है जो इजराइल के लिए समर्पण की भावना के साथ मोसाद के लिए काम करते हैं। इसके लिए इन लोगों को किसी तरह का मेहनताना नहीं दिया जाता। आसान भाषा में इन्हें खबरी कहा जा सकता है। ये लोग मोसाद के फील्ड एजेंट्स को रिपोर्ट करते हैं। गॉर्डन थॉमस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में इस समय लगभग 4000 सायानीम है। मोसाद का पूरा कामकाज इजराइल के प्रधानमंत्री के इशारे पर ही होता है। मोसाद का डायरेक्टर सिर्फ प्रधानमंत्री के प्रति ही जवाबदेह होता है। वो सीधे पीएम को रिपोर्ट करता है। तो वहीं मोसाद ने जून 2017 में नई साइबर टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड तैयार किया था। इसके जरिए मोसाद ने बड़े पैमाने पर हाईटेक स्टार्टअप्स में निवेश किया। एक अनुमान के मुताबिक मोसाद का सालाना बजट 2.73 अरब डॉलर है। भारतीय करेंसी के हिसाब से ये 22,810 करोड़ रुपए है, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिलती है। अनुमान के मुताबिक मोसाद के तहत लगभग 7,000 लोग काम करते हैं, जिस वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक है। 28 सालों तक मोसाद के लिए अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम कर चुके एक शख्स ने बताया था कि इन हमलों से इजराइल को फायदा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस हमले के पीछे मोसाद का हाथ है। उन्होंने कहा कि लेबनान ऑपरेशन अपने आप में काफी हाईटेक और आउट ऑफ द बॉक्स था, यानी कि यहाँ पर हम लेबनान ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जो कि 2023 में हुआ था। हमले की इस तरह की तरकीब सिर्फ CIA, M16 और मोसाद ही कर सकती है। इसके लिए आपके पास सरकार का पूरा सपोर्ट, बहुत खुफिया कनेक्शन, पैसे और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। उन्होंने मोसाद की 2 बड़ी ताकतों के बारे में पूछने पर बताया था कि मोसाद के एजेंट्स की जिंदगी अनिश्चितता से भरी होती है। अन्य किसी खुफिया एजेंसी की तुलना में मोसाद अधिक अनुशासित है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के लोग मोसाद के लिए काम करते हैं। ये लोग अलग अलग जगहों पर पले बड़े होते हैं। ये दिखने में अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। मेरे परिवार का ताल्लुक इराक से है। मैं अरबी भाषा बोल सकता हूँ और इराकी अरबी की तरह दिखता हूँ, इसलिए मैंने लेबनान के मोसाद में अंडरकवर के तौर पर काम किया था। एक अन्य कारण ये है कि हमें हमारे ही देश में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध के समय यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पर KGB, CIA और ब्रिटेन की एजेंसियों की तरह मोसाद ने भी प्रतिष्ठा हासिल की है। हमारे लक्ष्यों को पूरा करने और किसी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम बेहद सीक्रेटिव तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमें सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होता है। तो अब आपको मोसाद के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।